नमस्कार दोस्तों, बाय स्टडी ऐप पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। अभी तक हमने जो क्लासें पढ़ी थी वो पढ़ी थी महिला अपराध। आज हमारी जो क्लास होगी वो होगी बाल अपराध, बच्चों के खिलाफ होने वाला अपराध। तो हमारा जो हेडिंग रहेगी वो रहेगा बाल अपराध। बाल अपराध, बच्चों के खिलाफ होने वाला अपराध। ठीक है। बालक किसे कहते हैं? बालक जिस भी बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम है उसको भारत में किस में रखा गया है? बालक में। जिस भी बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम है उसको किस में रखा गया है? बालक। और बाल अपराध कौन कौन से हैं? बालकों के खिलाफ होने वाले अपराध कौन कौन से हैं? अपराध बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध। सबसे पहले बाल विवाह। बाल विवाह बाल विवाह। दूसरा बाल श्रम। तीसरा लैंगिक अपराध। उग्रवादी समूह में शामिल करना। अवैध व्यापार करना। अवैध व्यापार करना। भीख मांगना। भीख मांगना, ये सारे क्या हैं? बच्चों का अपहरण करना। ये सारे किस में शामिल किए गए हैं? बाल अपराध में। कौन कौन से? बच्चों का बाल विवाह करना, कम उम्र में ही बच्चों की शादी करना। दूसरा बाल श्रम, जिस बच्चे से उम्र 14 साल से कम है उसे 7-8 घंटे अगर काम कराया जाए तो क्या होगा? बाल श्रमिक होता है। बचपन में उससे काम कराना। लैंगिक अपराध, उनके साथ होने वाले लैंगिक शरीर से जो भी अपराध होते हैं। उग्रवादी समूह में शामिल करना, बच्चों का माइंड वॉश करके अगर उनको उग्रवादी समूह में शामिल कर लिया जाता है तो ये भी क्या है? अपराध है। अवैध व्यापार करना, बच्चों का क्रय और विक्रय करना। भीख मांगना, छोटे छोटे बच्चों से आपने देखा होगा सिटियों में रेड लाइटों पर भीख मंगवाई जाती है, ये भी क्या है? अपराध है। अपहरण करना, फिरौती के लिए बच्चों का अपहरण करना, ये भी किस श्रेणी में रखा गया है? अपराध। तो इनके लिए कुछ निदेशालय या कुछ संस्थाओं की स्थापना की गई है। तो सबसे पहले क्या होगा? ये सबसे पहले होगा कि कौन कौन से अपराध हैं। अगला पॉइंट, जो निःशक्त जन है, निःशक्त जनों के धीर व अल्पकालीन समस्याओं के समाधान के लिए उन्नीस अक्टूबर 2011 को, डेट याद करना,
19 अक्टूबर 2011 को निःशक्त जन निदेशालय की स्थापना की गई। निःशक्त जन निदेशालय की स्थापना की गई। तो सबसे पहले निःशक्त जन निदेशालय की स्थापना कब हुई? 19 अक्टूबर 2011 को, तथा मार्च 2012 में इस निदेशालय का नाम परिवर्तन कर दिया गया। स्थापना कब हुई? 19 अक्टूबर 2011 को, और इसका नाम कब हुआ चेंज? मार्च 2012 को। क्या कर दिया गया? विशेष योग्य जन निदेशालय। विशेष योग्य जन निदेशालय। तो निःशक्त जन निदेशालय की स्थापना कब हुई? 19 अक्टूबर 2011 को। इसका नाम परिवर्तन कब हुआ? मार्च 2012 को। अब इसका नाम क्या हो गया? विशेष योग्य जन निदेशालय। दूसरा, जो भी बच्चे हैं उनके अधिकारों का संरक्षण तथा उनको पुनर्वास के लिए एक अलग से निदेशालय की स्थापना की गई। वो था बच्चों के अधिकारों की रक्षा उनके पुनर्वास के लिए एक अलग से निदेशालय की स्थापना की गई। वो कब? 17 मई 2013। 17 मई 2013 को बाल अधिकारिता निदेशालय की स्थापना की गई। बाल अधिकारिता निदेशालय की स्थापना की गई। तो सबसे पहले अगर बात करें कि निःशक्त जन निदेशालय की स्थापना कब हुई? 19 अक्टूबर 2011 को। इसका नाम परिवर्तन कब हुआ? मार्च 2012 को। क्या कर दिया गया? विशेष योग्य जन निदेशालय। दूसरा, बच्चों के अधिकार और पुनर्वास के लिए जो निदेशालय की स्थापना की गई वो कब की गई थी? 17 मई 2013 को। कब की गई? 17 मई 2013 को। किसकी? बाल अधिकारिता निदेशालय की स्थापना। अगर किसी बच्चे का बाल विवाह होता है तो वो सीधा मानवाधिकारों का उल्लंघन है। यदि किसी बच्चे का बाल विवाह होता है तो मानवाधिकारों का सीधा क्या है? उल्लंघन है। ठीक है। बाल विवाह के कारण क्या है? बाल विवाह के जो मेन कारण हैं वो है अशिक्षा, कृषि की प्रधानता, हमारे यहाँ अशिक्षा भी क्या है? मेन क्या है कि बाल विवाह का कारण है। निर्धनता, स्त्रियों की निम्न दशा, जागरूकता का अभाव,
ये मेन कुछ कारण है जो बाल विवाह होने का रीजन है। सबसे पहले अशिक्षा। भाई जब व्यक्ति जागरूक शिक्षित ही नहीं होगा तो उसको नहीं पता कि बाल विवाह के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। दूसरा, कृषि की प्रधानता। यहाँ कृषि को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये कहा जाता है ठीक है कोई बात नहीं, शादी कर देते हैं, बच्चे तो पल ही जाएंगे। निर्धनता, गरीबी भी क्या होता है, बाल विवाह का कारण। ये मानो किसी बालिक का विवाह हो रहा है तो उसके साथ नाबालिग को भी घसीट दिया जाता है। अगला है स्त्रियों की निम्न दशा। स्त्रियों की दशा निम्न है, स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की कंडीशन है या स्त्रियों की जो भी स्थिति उस पर विशेष फोकस नहीं किया जाता है। अगला है जागरूकता का अभाव। मेन क्या है कि यहाँ जागरूकता का अभाव है, इस कारण भी पब्लिक जागरूक नहीं है, उसको पता नहीं है कि बाल विवाह के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इस कारण भी बाल विवाह के मेन कारण हैं। अब देखते हैं बाल विवाह के दुष्परिणाम। बाल विवाह से क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। दुष्परिणाम, बाल विवाह के क्या क्या दुष्परिणाम हैं। एक तो मानसिक और बच्चे की शारीरिक विकास रुक जाता है। मानसिक व शारीरिक विकास का रुकना। बच्चे की मानसिक और शारीरिक विकास का रुकना। बचपन खत्म हो जाता है। बचपन खत्म, बचपन खत्म। शिक्षा रुक जाती है। शिक्षा का अवरोध, शिक्षा का अवरोध। जनसंख्या में वृद्धि होती है। जनसंख्या में वृद्धि। और जो अगला जो कारण है वो है शिशु मृत्यु दर में वृद्धि। शिशु मृत्यु दर में वृद्धि। तो ये दुष्परिणाम हैं कि बाल विवाह के सबसे पहले क्या है, बच्चे के मानसिक और विकास, जो शारीरिक विकास है वो रुक जाता है। बच्चे का बचपन खत्म हो जाता है। बच्चे के ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं। शिक्षा का बच्चा शिक्षा से दूर हो जाता है, शिक्षा में रुकावट आ जाती है। जनसंख्या वृद्धि, जैसे जैसे बाल विवाह होगा तो कम उम्र में ही बच्चे पैदा हो जाएंगे तो क्या होगी, जनसंख्या में वृद्धि होगी। शिशु मृत्यु दर में वृद्धि। जब तक व्यक्ति की शारीरिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और उससे पहले अगर किसी लेडीज की डिलीवरी होती है तो शिशु मृत्यु दर में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब बाल विवाह के रोकने के उपाय क्या क्या हैं, अगला पॉइंट है उपाय। क्या क्या उपाय हैं। उपाय क्या क्या उपाय हैं। एक तो शिक्षा जरूरी है, शिक्षा पर जोर देना। शिक्षा पर जोर देना। पब्लिक को जागरूक बनाना। पब्लिक को जागरूक बनाना। प्रलोभन देना। भाई पब्लिक को प्रलोभन देना कि बाल विवाह नहीं किया जाए, किसी भी प्रकार से उनको सुख सुविधाएं देना। और सबसे मेन है गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन, गरीबी को खत्म करना। अगर ये चारों चीज भी कर ली जाए तो बाल विवाह पर रोक लग जाएगी। सबसे पहले बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना, बालिकाओं और बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना। बच्चों को, उनको पेरेंट्स को, समाज को जागरूक बनाना। अगला जो है वो है कि प्रलोभन देना उनको, और गरीबी उन्मूलन करना। तो ये हमारे मेन हो गए। सबसे पहले हमने देखा कि क्या क्या कारण हैं
बाल विवाह के कारण क्या हैं? अशिक्षा है, कृषि की प्रधानता है, निर्धनता, स्त्रियों की निम्न दशा और जागरूकता का अभाव है। फिर इसके लिए क्या क्या दुष्परिणाम हैं? उनके शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है, बचपन खत्म हो जाता है, दूसरा शिक्षा रुक जाती है, जनसंख्या में वृद्धि होगी, बच्चों की मृत्यु दर में वृद्धि होगी। फिर उपाय, शिक्षा पर जोर देना, उनको जागरूक बनाना, उनको प्रलोभन देना और गरीबी उन्मूलन करना। ठीक है, अगला पॉइंट, अगली हमारी हेडिंग होगी बाल विवाह निरोध अधिनियम। बाल विवाह निरोध अधिनियम। बाल विवाह को रोकने के लिए कई अधिनियम बनाए गए हैं। बाल विवाह को रोकने के लिए कई अधिनियम, निरोधक अधिनियम, बाल विवाह को रोकने के लिए कई अधिनियम बनाए गए हैं। राजस्थान में, अगर हम राजस्थान की बात करें तो आज भी राजस्थान में काफ़ी बाल विवाह होता है। अगर अक्षय तृतीया की बात करें या पीपल पूर्णिमा की बात करें तो भारत में, राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। तो राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान की बात करें तो अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा को सबसे ज़्यादा बाल विवाह राजस्थान में होते हैं। अगर राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट की बात करें कि सबसे ज़्यादा बाल विवाह किस डिस्ट्रिक्ट में होते हैं और सबसे कम किस डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, सबसे ज़्यादा बाल विवाह की बात करें राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा जो बाल विवाह होता है वो होता है बूंदी में। सर्वाधिक कहाँ होता है? बूंदी में। सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ होते हैं? बूंदी में। और अगर सबसे कम की बात करें तो गंगानगर। अगर क्वेश्चन आ जाए राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा बाल विवाह होता है तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? बूंदी में। सबसे कम बाल विवाह किस जिले में होते हैं? गंगानगर में सबसे कम बाल विवाह होते हैं। तो राजस्थान में शुरू से ही बाल विवाह के संबंध में अधिनियम बनाए गए थे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1885 में जो जोधपुर राज्य के प्रधानमंत्री थे सर प्रताप सिंह, उन्होंने सबसे पहले बाल विवाह को रोकने के लिए अधिनियम बनाया था। तो सबसे पहले राजस्थान में देखते हैं कि 1885 में जोधपुर की एक सभा थी, वाल्टर कर्थ हितकारिणी सभा। इसके द्वारा सबसे पहले बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया गया और उस समय जो जोधपुर के जो प्रधानमंत्री थे वो थे सर प्रताप सिंह। तो अगर क्वेश्चन आ जाए राजस्थान में सबसे पहले कब बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया गया तो कब? 1885 में। कहाँ, किस राज्य ने? जोधपुर ने। उस समय जोधपुर के प्रधानमंत्री कौन थे? सर प्रताप सिंह। किस संस्था द्वारा? वाल्टर कर्थ हितकारिणी सभा के द्वारा। तो राजस्थान में सबसे पहले 1885 में बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया गया। उसके बाद 1929 में अजमेर के राज बहादुर हरविलास शारदा के द्वारा
हरविलास शारदा के द्वारा बाल विवाह के संबंध में एक अधिनियम बनाया गया या बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम एक्ट बनाया गया। बाल विवाह प्रतिबंध एक्ट बनाया गया, जिसको किस नाम से भी जानते हैं हम, शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो सब राजस्थान में दूसरे 1929 में कहाँ पर, अजमेर, किसके द्वारा, राज बहादुर हरविलास शारदा के द्वारा क्या बनाया गया, बाल विवाह प्रतिबंध एक्ट बनाया गया, जिसे हम दूसरा किस नाम से जानते हैं, जिसको हम शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं, शारदा एक्ट। कब बना, 1929 में। शारदा एक्ट कब बना, 1929 में। और लागू कब से हुआ ये लागू हुआ 1 अप्रैल 1930। अगर क्वेश्चन आ जाए कि शारदा एक्ट कब बना, 1929, किसके द्वारा बनाया गया, राज बहादुर हरविलास शारदा के द्वारा बनाया गया। किस राज्य में बना, किस जिले में बनाया गया, सबसे पहले अजमेर में। और कब से लागू किया गया, 1 अप्रैल 1929। जब 1 अप्रैल 1930 से लागू किया गया, बना कब, 1929 में। शारदा एक्ट में 1929 की बात करें, 1929 की बात करें तो लड़की के जो विवाह की एज थी वो थी 14 वर्ष। लड़की के विवाह की एज कितनी थी, 14 वर्ष। और लड़के की विवाह की जो एज थी वो कितनी थी, 18 वर्ष। जब शारदा एक्ट का निर्माण हुआ उस समय लड़की की शादी की उम्र कितनी थी, 14 वर्ष, और लड़के की शादी की उम्र कितनी थी, 18 वर्ष। उसके बाद 1940 में फिर इनकी एज को बढ़ाया गया। शारदा एक्ट के तहत 1940 में जो लड़की की जो शादी की उम्र कर दी गई कितनी, 15 वर्ष, और जो लड़के की शादी की उम्र थी वो कितनी रखी गई, फिर भी 18 वर्ष। 18 वर्ष। 1940 में लड़की की उम्र 15, लड़के की उम्र 18 साल। फिर 1978 की बात करते हैं। 1978 लड़की की उम्र 18 वर्ष, और लड़के की उम्र बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 21 वर्ष। और तब से लेकर आज तक लड़की की शादी की उम्र कितनी है, 18 वर्ष, और लड़के की शादी की उम्र कितनी है, 21 वर्ष। तो शारदा एक्ट सबसे पहले कब बना, 1929। किसके द्वारा बनाया गया, सर राज बहादुर हरविलास शारदा के द्वारा। कहाँ पर, अजमेर। ये लागू कब से हुआ, 1 अप्रैल 1930 से। जब स्टार्टिंग 1929 में लड़की की उम्र कितनी थी, 14 वर्ष, लड़के की उम्र 18 वर्ष। उसके बाद 1940 में लड़की की उम्र 15 वर्ष, लड़के की उम्र 18 वर्ष, और 1978 में लड़की की 18, लड़के की 21। तब से लेकर आज तक क्या किया गया है, शादी की उम्र निश्चित की गई। इस एक्ट के द्वारा 1992 में एक प्रावधान और किया गया कि जो भी लड़का व लड़की के अभिभावक हैं, अभिभावक को दंड देने का प्रावधान भी किया गया। अगर बाल विवाह करवाता है कोई भी अभिभावक तो उनको भी दंड देने का प्रावधान इस एक्ट में कब से किया गया, 1992 से किया गया। और 2006 में इस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। शारदा एक्ट कब बना, 1929, और इसको समाप्त कब किया गया, 2006 में। तो शारदा एक्ट समाप्त कब हुआ,
2006। लागू कब हुआ था? 1930। बना कब था? 1929। और इस एक्ट की जगह एक अलग से एक्ट बना दिया गया, शारदा एक्ट की जगह एक अलग एक्ट बनाया गया, बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006। तो शारदा एक्ट की जगह कौन सा एक्ट बनाया गया? बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006। उसके बाद में जो भी बाल विवाह के केस या जो भी बाल विवाह के संबंधी अपराध होंगे वो किस में रखे गए हैं? बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006, जो 1 नवंबर 2007 से लागू है। 1 नवंबर 2007 से लागू है। तो शारदा एक्ट कब समाप्त हुआ? 2006। उसकी जगह कौन सा एक्ट बनाया गया? बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006। कब से लागू हुआ? 1 नवंबर 2007। इसमें जो सजा का जो प्रावधान है, सजा 2 वर्ष, और इसमें जो जुर्माना होगा वो कितना हो सकता है? 1 लाख रुपए का। सजा कितनी होगी? 2 वर्ष तक, और इसमें जो जुर्माना होगा वो कितना होगा? 1 लाख वर्ष तक। और इस अधिनियम में जो लड़की की शादी की उम्र है वो है 18 वर्ष। लड़की की उम्र कितनी होगी? 18 वर्ष। और लड़का कितना होगा? 21 वर्ष। लड़की की शादी की उम्र कितनी है? 18 वर्ष। और लड़के की शादी की उम्र कितनी है? 21 वर्ष। तो शारदा एक्ट समाप्त कब हुआ? 2006। कौन सा अधिनियम बना? बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006। कब लागू हुआ? 1 नवंबर 2007 से। अगला एक एक्ट और है, वह है अनमेल विवाह, अनमेल विवाह व बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम। तो ये जो अधिनियम था, जो सबसे पहले अलवर रियासत ने बनाया था। ये अधिनियम सबसे पहले किस रियासत ने बनाया? अलवर। और कब बनाया था? 1903 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अनमेल विवाह या बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले किस रियासत द्वारा बनाया गया? अलवर रियासत द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया? 1903 में बनाया गया। अगला पॉइंट कि राजस्थान में 11 सितंबर 2009 से, राजस्थान में 11 सितंबर 2009 से जो भी विवाह होंगे उनका पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया। राजस्थान में 11 सितंबर 2009 से जो भी विवाह होंगे उनका पंजीकरण अनिवार्य किया गया। विवाह पंजीकरण अनिवार्य। कब से? 11 सितंबर 2009 से। इस रिगार्डिंग 27 अगस्त 2009 को राजस्थान की विधानसभा द्वारा विवाह
विवाह पंजीकरण अनिवार्य अधिनियम 2009 को मंजूरी दी। राजस्थान में 2009 में विधानसभा द्वारा एक विधेयक लाया गया कि जो भी विवाह होंगे उनका पंजीकरण कराना अनिवार्य है। और कब से हो गया? 11 सितंबर 2009 से। और इस संबंध में जो एक विधेयक आया था, कब आया था? 27 अगस्त 2009 को विधेयक आया था। तो ये आज हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि बाल विवाह के क्या कारण हैं, बाल विवाह के क्या दुष्परिणाम हैं, बाल विवाह के क्या उपाय हैं, बाल विवाह बच्चों के खिलाफ कौन कौन से अपराध होते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि अपराध, बाल विवाह, बाल श्रम, लैंगिक अपराध, उग्रवादी समूह में शामिल होना, अवैध व्यापार, भीख मांगना और अपहरण, ये तो सारे क्या हो गए? अपराध हो गए। उसके बाद जो भी निःशक्त जन के लिए धीर और अल्पकालीन समस्याओं के समाधान के लिए 19 अक्टूबर 2011 को निःशक्त जन निदेशालय की स्थापना की गई थी, जो इस मार्च 2012 में इसका नाम परिवर्तन करके विशेष योगजन निदेशालय बना दिया गया। बच्चों के अधिकारों की रक्षा व उनके पुनर्वास के लिए 17 मई 2013 को बाल अधिकारिता निदेशालय की स्थापना की गई। बाल विवाह के कारण मैंने बता दिया, शिक्षा, कृषि की प्रधानता, निर्धनता, स्त्रियों की निम्न दशा और जागरूकता का अभाव। अगला जो पॉइंट था वो दुष्परिणाम, बच्चों का मानसिक शारीरिक विकास रुक जाता है, बचपन खत्म हो जाता है, शिक्षा रुक जाती है, जनसंख्या में वृद्धि होती है और शिशु मृत्यु दर में भी वृद्धि होगी। इसका उपाय क्या है? शिक्षा पर जोर देना, नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बनाना, प्रलोभन देना व गरीबी उन्मूलन करना। बाल विवाह के संबंध में कई अधिनियम बनाए गए। सबसे पहले राजस्थान में 2 अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा को सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं, सबसे ज़्यादा बूंदी में, सबसे कम श्री गंगानगर में। 1885 में जोधपुर की वाल्टरकृत हितकारिणी सभा थी, उसने बाल विवाह के संबंध में कानून बनाया। उस समय वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे सर प्रताप सिंह थे। उसके बाद 1929 अजमेर में राज बहादुर हरविलास शारदा के द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया, इसको शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। 1929 में बना, 1 अप्रैल 1930 से लागू हुआ। स्टार्टिंग में लड़की की उम्र 14, लड़के की उम्र 18। उसके बाद 1940 में लड़की की 15, लड़के की 18। 1978 में लड़की की उम्र 18, लड़के की 21 और 1992 से इसमें जो भी अभिभावक हैं उनको भी दंड देने का प्रावधान किया गया। शारदा एक्ट 2006 में समाप्त हो गया, उसकी जगह बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बना दिया गया, जो 1 नवंबर 2007 से लागू है, जिसमें सज़ा 2 वर्ष होगी, 1 लाख तक जुर्माना, और जिसमें लड़का व लड़की की जो उम्र है वो कितनी है? लड़की 18, लड़का 21। और इस अधिनियम में जो कुल धाराएं हैं, इस अधिनियम की जो कुल धाराएं उसमें कितनी धाराएं हैं? 21 धाराएं। इस अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? 21 धाराएं। आपको ये सारी चीज़ और ज़्यादा डिटेल से जो PDF है, जो आपको कोर्स में जो मैंने PDF डाल रखा है उसमें और ज़्यादा डिटेल से मैंने सारी चीज़ें दे रखी हैं, जिसमें आप और ज़्यादा डिटेल से ग्रहण कर सकते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। तो अब हमारा होगा बाल विवाह मुक्त साझा अभियान। राजस्थान में एक अभियान चलाया गया है जो बच्चों को बाल विवाह से, बच्चों के होने वाले बाल विवाह को रोकना। तो हेडिंग होगा बाल विवाह मुक्त राजस्थान साझा अभियान। साझा अभियान राजस्थान सरकार ने एक अभियान चलाया है कि बच्चों को बाल विवाह से मुक्त किया जाए।
ये जो अभियान चलाया गया है ये 18 जुलाई 2016 से चलाया गया है। कब से चलाया गया है? 18 जुलाई 2016। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान बाल विवाह मुक्त राजस्थान साझा अभियान कब चलाया गया? 18 जुलाई 2006। किसके द्वारा? महिला अधिकारिता निदेशालय व महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा और किसके सहयोग से चलाया गया है? यूनिसेफ, यूनिसेफ के सहयोग से। तो बच्चों राजस्थान में एक अभियान चलाया गया है कि बाल विवाह मुक्त साझा अभियान कब चलाया गया? 18 जुलाई 2016 को। किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा और किसके सहयोग से? यूनिसेफ के सहयोग से चलाया गया है। तो राजस्थान में कब चलाया गया है बाल मुक्त साझा अभियान? 18 जुलाई 2016 को। अगला पॉइंट देखते हैं, बाल श्रम क्या होता है? बाल श्रम, बाल श्रम बाल श्रम वो होता है कि जिस बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम है उस बच्चे को विकास के अवसर न देकर उसको रोजगार के कार्यों में लगा देना। तो बाल श्रम क्या होता है? जिस बच्चे की एज 14 वर्ष से कम है ऐसे बच्चे को विकास का अवसर न देकर ऐसे बच्चे को रोजगार के कार्यों में लगा देना। क्या कहलाएगा? बाल श्रम। जिस बच्चे की उम्र 14 साल से कम है उस बच्चे को उसके शारीरिक विकास, मानसिक विकास के अवसर न देकर उस बच्चे को रोजगार या कोई भी काम कराना क्या कहलाएगा? बाल श्रम। और बाल श्रमिक क्या होता है? बाल श्रमिक बाल श्रमिक होता है जिस बच्चे की उम्र वही 14 वर्ष से कम हो, ऐसे बच्चे से 6 से 8 घंटे के बीच काम करवाना या रोजगार करवाना। तो ऐसा क्या कहलाएगा? बाल श्रमिक। जिस बच्चे से डेली 6 से 8 घंटे काम करवाया जाए वो क्या कहलाएंगे? बाल श्रमिक। और अगर 2011 की जनगणना की बात करें भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 45.53 लाख बाल श्रमिक हैं। बाल श्रमिक तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कितने बाल श्रमिक है? 45.53 लाख। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो बाल श्रमिक हैं वो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 8.96 लाख। 8.96 लाख। और सबसे कम अगर न्यूनतम की बात करें तो ये क्या हो गया? सर्वाधिक
और अगर न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम जो बाल श्रमिक हैं वो हैं लक्षद्वीप में। सबसे कम जो बाल श्रमिक है वो कहाँ है? लक्षद्वीप। कितने हैं? 28, 28। लक्षद्वीप में कितने हैं? 28। और सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? 8.96 लाख कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और अगर बाल श्रमिक के हिसाब से राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का भारत में जो स्थान है वो है 6। कौन सा स्थान है? 6। तो सबसे ज्यादा बाल श्रमिक उत्तर प्रदेश, सबसे कम लक्षद्वीप। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो बाल श्रमिक हैं उसमें राजस्थान का स्थान कौन सा आता है? 6, 6वां स्थान है बाल श्रमिक के मामलों में। अब बाल श्रमिक की जो एज का अगर बात करें तो जो राष्ट्रमंडल जो देश हैं उसमें जो कॉमनवेल्थ कन्वेंशन जो हुआ था उसमें बाल श्रमिक की जो एज रखी गई थी वो रखी गई थी 15 वर्ष। और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हैं उसमें एज रखी गई 18 वर्ष। लेकिन भारत में बाल श्रमिक की एज कितनी है? 14 वर्ष। अगर राष्ट्रमंडल की बात करें बाल श्रमिक, राष्ट्रमंडल कन्वेंशन में इसकी जो एज रखी गई है बाल श्रमिक की वो कितनी है? 15 वर्ष। ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में इसकी उम्र कितनी रखी गई है? 18 वर्ष। और भारत में जो बाल श्रमिक है उसकी जो एज रखी गई है वह है 14 वर्ष। तो आपसे क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछ सकता है कि राष्ट्रमंडल कन्वेंशन में बाल श्रमिक की उम्र कितनी है? 15 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन उसमें कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में 15 वर्ष। और राष्ट्रमंडल कन्वेंशन में है 18, या मिस्टेक होगी इसको सही कर लें। और जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन उसमें कितनी है? 15। राष्ट्रमंडल में 18, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में 15 वर्ष। और भारत में इसकी बाल श्रमिक की एज कितनी रखी गई है? 14 वर्ष। अब बाल श्रम के कारण क्या क्या हैं? क्यों बाल श्रमिक बनते हैं? बाल श्रम के कारण क्या क्या कारण है बाल श्रम के? एक तो सबसे पहले निरक्षरता, दूसरा जो बाल श्रमिक जनसंख्या वृद्धि, तीसरा जो कारण है वह है आर्थिक स्थिति, सबसे पहले निरक्षरता, आर्थिक स्थिति, निर्वाह कृषि या कृषि की प्रधानता, और नशाखोरी, सामाजिक स्थिति, ये मेन कारण है बाल श्रमिक बनने के। सबसे पहला कारण क्या है? सबसे पहला कारण है निरक्षरता, दूसरा जनसंख्या वृद्धि, अगला आर्थिक स्थिति,
कृषि की प्रधानता, नशाखोरी और सामाजिक स्थिति। समाज में कई बार इतना बर्डन आ जाता है परिवार पर कि कमाने वाले कम और खाने वाले ज़्यादा, इसलिए बच्चों को रोजगार में धकेल दिया जाता है। तो ये बाल श्रम के मेन कारण हैं। अब बाल श्रम कौन कौन से हैं? देखो, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अलग अलग बाल श्रम होते हैं। अगर हम ग्रामीण बात करें और एक शहरी, ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण में जो बाल श्रमिक, जैसे जानवर को चराना, जानवर चराना, कृषि, घरेलू काम, ये आदि सारे क्या हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में बाल श्रमिक होते हैं। और शहरी क्षेत्रों में जो होते हैं, आतिशबाजी, अखबार, फैक्ट्री, ये सारे किस में आते हैं? होटल में काम करना, घरेलू नौकर, ये सारे क्या हैं? शहरी क्षेत्र में होते हैं। बाल श्रम के क्या क्या दुष्परिणाम हैं? बाल श्रम से क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं? तो इसके दुष्परिणाम नोट करें। दुष्परिणाम, एक तो बचपन खत्म हो जाता है बच्चे का, दूसरा उसकी मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है, मानसिक व शारीरिक विकास का अवरुद्ध होना, बचपन खत्म होना, शारीरिक मानसिक विकास का रुकना, कुपोषण का शिकार हो जाता है, कुपोषण, नशाखोरी हो जाती है। तो कई इसके दुष्परिणाम है। बच्चे की पढ़ाई रुक जाती है, बच्चों को अच्छे आगे एजुकेशन के बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं हो पाती। कई कारण हैं इसके दुष्परिणाम होने के। तो सबसे पहले आपने देखा कि बाल श्रमिक होता क्या है, उसके क्या कारण हैं, और उसके बाद में उसके लिए क्या दुष्परिणाम हैं और इसके लिए क्या उपाय हैं। सबसे पहले तो शिक्षा पर जोर देना, दूसरा समाज को जागरूक करना, बच्चों के लिए अच्छी माहौल तैयार करना, ये सारा क्या है? इसके उपाय हैं। अब सबसे पहले बाल श्रम के संबंध में कानून बनाया गया था 1933 में। बात करें तो बाल कानून 1933, बाल कानून 1933, इसमें कहा गया है कि 15 से 17 वर्ष तक बच्चों को, जिस बच्चे की उम्र 15 से 17 वर्ष है, ऐसे बच्चों को लगातार 12 घंटे तक काम नहीं करवाया जाएगा। अगर ऐसे बच्चों से काम करवाया जाएगा तो बीच बीच में उन बच्चों के लिए रेस्ट देना जरूरी है। तो बाल कानून सबसे पहले कब बनाया गया? 1933 में। अगला जो कानून है वो है कारखाना कानून अधिनियम 1948। कारखाना अधिनियम 1948 में जो कारखाना अधिनियम बनाया गया था उसमें कहा गया था कि जो भी 17 वर्ष तक बच्चे होंगे, 17 वर्ष तक आयु के बच्चों से केवल 4.5 घंटे काम करवाया जाएगा। जिस बच्चे की उम्र 17 साल है उस बच्चे से केवल कितना काम कराया जाएगा? 4.5 साल। ऐसे बच्चों को 15 दिन में 1 दिन का अवकाश दिया जाएगा। जो 17 साल तक बच्चे होंगे, अगर उसे आप रोज 4.5 घंटे काम करा रहे हो तो 15 दिन में उस बच्चे को एक अवकाश देना अनिवार्य होगा। तथा शाम को 7 बजे से
और सुबह 6 बजे तक बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा। किसी भी फैक्ट्री या किसी भी कारखाने में जिस बच्चे की उम्र 17 साल है उसमें शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई भी काम नहीं कराया जाएगा। अगला जो कानून है वह है बाल श्रमिक प्रतिषेध अधिनियम 1986। ये बच्चों के लिए मेन का अधिनियम है 1986 का। कौन सा है? बाल श्रमिक प्रतिषेध अधिनियम 1986। ये जो अधिनियम था केंद्र सरकार की सिफारिश पर एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था गुरुपद स्वामी समिति। केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया था जिसका नाम था गुरुपद स्वामी समिति। उसी समिति की सिफारिश पर बाल श्रमिक प्रतिषेध अधिनियम 1986 का गठन किया गया। इसमें कहा गया है कि घरेलू इकाइयों को छोड़कर जो भी घरेलू काम है, घरेलू इकाइयों को छोड़कर 14 वर्ष तक बच्चे से किसी भी फैक्ट्री, घरेलू नौकर या होटल कहीं भी काम नहीं कराया जाएगा। इसमें जो सजा का जो प्रावधान है वो है 3 माह से लेकर जो सजा होगी वो होगी 3 माह से लेकर 1 वर्ष तक। दूसरा, इसमें जो जुर्माना है, जुर्माना होगा 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक। सजा 3 माह से लेकर 1 वर्ष तक, और इसमें जो जुर्माना होगा 1 लाख से लेकर 2 लाख तक। बाल श्रम निवारक एक और संगठन बनाया गया था, बाल श्रम निवारण, 26 सितंबर 1994। बाल श्रम निवारण, बाल जो बच्चे हैं उनके जो समस्याओं के समाधान के लिए एक संगठन बनाया गया था 26 सितंबर 1994 को। 26 सितंबर 1994 को जिसे राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई। तो बच्चों को रोजगार, जो बाल श्रम है उनको रोकने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 26 सितंबर 1994 को की गई, जिसमें कहा गया कि किसी भी प्रकार से बाल श्रमिक नहीं या बाल श्रम नहीं कराया जाएगा। तो अगली क्लास हमारा होगा बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2006।